किसी भी ड्राइंग पे काम करने के लिए हमें उस ड्राइंग को बार बार जूम इन जूम आउट करना पड़ता है और पैन करना पड़ता है। पैन, जूम इन जूम आउट क्या चीज़ है, ये हम इस वीडियो में डिटेल से देखेंगे। किस किस तरह के जूम ऑटोकैड में इस्तेमाल किए जाते हैं, कौन कौन सी अक़साम है जूम की, और जूम के हवाले से जितना भी मेरा नॉलेज है वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो बढ़ते हैं स्क्रीन की तरफ। जूम करने के लिए एक फर्जी ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट कर लिया है। इसको हम जूम इन और जूम आउट करके कमांड्स को सीखेंगे। सबसे पहले जो पैन कमांड है उसको हम देखेंगे। माउस के ज़रिए हम किस तरह से पैन कमांड लगा सकते हैं और किस तरह से जूम कर सकते हैं। तो माउस का जो मिडल व्हील बटन है उसके ज़रिए हम पैन भी यूज़ कर सकते हैं और जूम इन जूम आउट भी यूज़ कर सकते हैं। पैन की जो कमांड है वो है पी एंटर करके ये सामने आपके सिंबल आ गया है पैन का। तो इसको मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, लेफ़्ट क्लिक, और क्लिक करके रखता हूँ और मैं राइट लेके आता हूँ या लेफ़्ट लेके आता हूँ तो मैं इसको ड्रैग कर सकता हूँ। एस्केप करते हैं और माउस से इसको अगर पैन करना हो पी एंटर कमांड लगाए बगैर तो वो हम व्हील जो होता है माउस का, व्हील को प्रेस करता हूँ तो भी ये देखें आप, मैं इसको पैन कर सकता हूँ। माउस के व्हील को प्रेस करके भी मैं इसको पैन कर सकता हूँ। जूम भी माउस का जो व्हील है इसको मैं अगर नीचे लेके आता हूँ तो ये जूम आउट हो रहा है, और अगर मैं माउस व्हील को ऊपर लेके जाता हूँ तो ये जूम इन हो रहा है। यहाँ पे कर्सर का सेंटर है, पिक बॉक्स हमारा इस जगह पे है, तो मैं अब जूम करूंगा तो यही जगह जूम होगी और जूम आउट भी यही होगी। अगर मैं इसको यहाँ पे लेके आता हूँ और जूम करता हूँ तो ये देखें आप, जिस जगह पे मेरा कर्सर है वही जगह जूम इन और जूम आउट हो रही है। अब हम इस ऑब्जेक्ट को कमांड्स के ज़रिए जूम करना सीखते हैं। तो जूम की कमांड है जेड एंटर प्रेस करता हूँ तो ये देखें आप, हमारे कर्सर की शक्ल चेंज हो चुकी है और इसके साथ एक मैग्नीफाइंग ग्लास भी, जो जूम का आइकन होता है, वो भी आ गया है। तो यहाँ से मैं एक विंडो ड्रॉ करता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे मैं दोबारा क्लिक कर देता हूँ तो ये हमारा जो विंडो के अंदर जो जो एरिया आया है वो जूम होके हमारे सामने आ चुका है। और एक और शॉर्टकट है जेड डबल एंटर, उसको हम बोलते हैं जूम रियल टाइम। जेड डबल एंटर मैं करता हूँ जूम रियल टाइम। अब देखें वो कर्सर हमारा गायब हो चुका है और सिर्फ हमारा मैग्नीफाइंग ग्लास जो जूम का आइकन है वो हमारे पास मौजूद है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, लेफ्ट क्लिक, और इसको ऊपर लेके आऊंगा तो ये जूम इन हो रहा है और प्लस का आइकन भी हमारे मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ शो हो रहा है। और अगर इसी को मैं नीचे ड्रैग करता हूँ तो ये देखें वो आइकन प्लस का जो था वो माइनस में तब्दील हो चुका है और ये हमारा ऑब्जेक्ट जूम आउट हो रहा है। ये है जूम रियल टाइम। एस्केप करते हैं। उसके बाद मैं दोबारा जूम की कमांड लगाता हूँ, जेड एंटर। जूम की कमांड लगाते हैं तो इसमें हमें सबसे पहले जो नज़र आता है वो है जूम ऑल। ऑल जो है इसका मतलब ये है कि हमारा जितना भी ड्राइंग का एरिया है, जितनी हमने ड्राइंग की लिमिट्स सेट की हुई हैं, जिस तरह से हमने लास्ट लेक्चर में 120 फीट बाई 90 फीट की ड्राइंग लिमिट सेट की थी, जब जूम ऑल करेंगे तो वो पूरी फाइल 120 बाई 90 जूम करके दिखा देगा। उसके बाद जूम सेंटर पे मैं अगर क्लिक करता हूँ, हमारे सामने कर्सर की ये वाली शक्ल आ रही है। इसका मतलब है जहाँ पे हम क्लिक करेंगे वो हमारा सेंटर होगा। अभी मैंने क्लिक कहीं पे नहीं किया। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ तो इसको ड्राइंग के सेंटर में ले आएगा। जिस जगह पे हम क्लिक करेंगे वो जगह हमें सेंटर में वो चीज़ दिखा देगा। मैं दोबारा से लगा कर दिखाता हूँ, जेड एंटर, और सेंटर पे क्लिक करते हैं। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ कि ये हमारा सेंटर होना चाहिए। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ तो ये देखें ये हमारी पूरी फाइल के सेंटर में है। ये था हमारा जूम सेंटर। उसके बाद जो जूम है जेड एंटर, जूम डायनेमिक यूज नहीं होता इतना। उसके बाद है जूम प्रीवियस। जूम प्रीवियस से मुराद है जो लास्ट जो था उसको हमारे सामने ले आएगा। मैं प्रीवियस पे क्लिक करता हूँ तो जूम की कमांड लगाते हैं और इसको जूम कर लेते हैं। ये हमारा करंट जूम है और इससे पहले जो था वो हमारा प्रीवियस जूम था। अब जेड एंटर और पी एंटर भी कर सकते हैं और प्रीवियस पे क्लिक भी कर सकते हैं। तो ये देखें जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट था कमांड लगाने से पहले, वो हमारा जो प्रीवियस जूम था उसको हमारे सामने दिखा दिया। ये हमारा प्रीवियस जूम था। ये इतना खास यूज नहीं होती कमांड। उसके बाद हमारा जूम है जूम स्केल मुझे 17 सालों में कभी ज़रूरत नहीं पड़ी इसकी, और टू बी फ्रैंक मुझे आज तक इसकी समझ भी नहीं आई। इसको जाने दें। उसके बाद है जूम विंडो वही चीज़ है जो हमने जेड एंटर से काम किया था, वही जूम विंडो से भी होना है। वही जेड एंटर भी वही है, जेड एंटर डब्ल्यू एंटर भी वही है। अगर मैं दोबारा विंडो पे ये क्लिक करता हूँ और देखें आप, ये हमारे सामने कर्सर के साथ एक विंडो का साइन भी आ गया है, और मैं इसको यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ तो जो हमारा एरिया विंडो के अंदर था वही हमारा जूम होके हमारे सामने आ गया। अब मैं इसको माउस व्हील से जूम आउट कर रहा हूँ और मैं दोबारा जेड एंटर लगा रहा हूँ तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो भी हमारा ये वही जेड एंटर ही जूम विंडो वाला ही काम हुआ है। और अगर मैं दोबारा इसको जूम आउट करके जेड एंटर डब्ल्यू एंटर करता हूँ तो भी हमारा
सेम ही काम हो रहा है। उसके बाद है हमारा Z एंटर, O एंटर, जूम ऑब्जेक्ट। जूम ऑब्जेक्ट जो है वो हम जो भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे उसको जूम करके हमें दिखा देगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये वाले 2 लाइंस हमारी सिलेक्ट हो चुकी हैं और मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ तो ये वाली लाइंस हमें जूम करके दिखा दी। अभी मैं इसको जूम आउट करता हूँ और यहाँ पे मैं एक और ऑब्जेक्ट छोटा सा क्रिएट करता हूँ। अगर मैं इसको जूम करना चाहता हूँ तो मैं Z एंटर और इसको सिलेक्ट करूंगा और एंटर प्रेस करूंगा तो ये जूम ऑब्जेक्ट के जरिए वो वाला ऑब्जेक्ट जूम करके दिखा दिया जो वाला ऑब्जेक्ट हमने सिलेक्ट किया था। इसमें एक जूम एक्सटेंड बहुत ज़रूरी है। जूम एक्सटेंड जो है इसका मतलब है कि जो भी हमारी ड्राइंग्स के अंदर, इस शीट के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स जहाँ जहाँ पे पड़े हुए हैं वो सारे हमें इकट्ठे करके जूम करके दिखा देगा हमारी स्क्रीन के सामने ला के। जो जूम हमारे सामने है इस वक्त, एक ऑब्जेक्ट हमने ऊपर क्रिएट किया था, जो हमारा मेन ऑब्जेक्ट था उसके ऊपर एक छोटा ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया था, फिर उसको हम जूम ऑब्जेक्ट को ट्राई करने के लिए, और जो हमारा मेन ऑब्जेक्ट है अब वो हमें नजर नहीं आ रहा। इसी तरह से जब हम वर्किंग करते हैं तो हमारे बहुत सारी ड्राइंग्स या बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स इसी तरह से हो सकते हैं जो आसपास हों और हमें नजर मेन स्क्रीन पे ना आ रहे हों। उनको देखने के लिए कि हमारी कौन कौन सी चीज कहाँ कहाँ पड़ी है वो सारी चीजें हमें ला के स्क्रीन के ऊपर दिखा दे, उसके लिए जूम एक्सटेंड हम यूज करते हैं। उसके लिए शॉर्टकट है Z एंटर, E एंटर या Z एंटर करके आप यहाँ पे एक्सटेंड्स के ऊपर क्लिक भी कर सकते हैं। के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें जितने भी ऑब्जेक्ट थे वो उसने सामने हमें स्क्रीन के ऊपर दिखा दिए। इसको दोबारा से ट्राई करते हैं। मैं एक और ऑब्जेक्ट यहाँ पे आके दूर बनाता हूँ, एक ये ऑब्जेक्ट है और एक मैं यहाँ पे करके बनाता हूँ, और अब हम हैं, ये हमारे सामने है और हमारे आसपास कितने ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ पड़े हैं उनका हमें नहीं पता। तो उनको देखने के लिए हम Z एंटर और E एंटर प्रेस करेंगे तो जितने भी ऑब्जेक्ट हमारे पड़े होंगे वो सारे ही हमारी स्क्रीन के सामने आ जाएंगे। ये है जूम एक्सटेंड। ये थे चंद तरह के जूम जो हम ऑटोकैड के अंदर इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।